Dear teachers, staff members, parents and students, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोविड और कोरोना की रोकथाम के लिए एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल और केवल हर भारतवासी को इससे बचाव के उपायों के लिए जागरूक करना है। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के द्वारा इस अच्छे कार्य के लिए स्कूलों को भी भागीदार के रूप में चुना गया है। हमें सीबीएसई से लेटर्स रिसीव हुए हैं, जिसमें हमें इस अवेयरनेस को अपने स्टाफ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तक इफेक्टिवली पहुंचाना है। इन लेटर्स के साथ कुछ पैम्फलेट्स, इश्तिहार और शपथ पत्र भी हमें पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए बोला गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वह चीज़ें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताना चाहता हूं, ताकि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए ये सब कुछ ना करें, बल्कि अपने परिवार और अपने दोस्तों और संबंधियों की वास्तविक चिंता करते हुए उनकी सेहत और उनकी जान की सलामती के लिए सच में दिल से इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं। ये इश्तिहार शेयर किए गए हैं। स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना, वेयर योर मास्क प्रॉपरली। अपने मास्क को अच्छे तरह से पहने। अब इसमें अच्छे तरह से पहनने का मतलब क्या है? जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, नाक और मुंह दोनों चीजें ढकी हुई हैं। अगर आप मेरा मास्क देखेंगे तो उसमें भी नाक और मुंह दोनों चीजें अच्छे से ढकी हुई हैं। ये मास्क बाजारी है, केमिस्ट की शॉप से मिलता है। अगर इसकी बजाय हम लोग किसी फेस कवर का, जैसे ये आपके सामने मैं एक कपड़े से बने हुए मास्क का प्रयोग कर रहा हूं, किसी फेस कवर का या कपड़े से बने, घर से बने मास्क का भी उपयोग करें, जैसा भी मैंने किया है, तो हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि हमारा नाक और मुंह दोनों अच्छे से ढके हों, कवर हों। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आजकल जो लोग मास्क पहन रहे हैं, या तो वो मास्क बहुत छोटे होते हैं या बहुत ढीले होते हैं, तो वो ज्यादातर ऐसे रखते हैं उसको, मास्क को ऑलमोस्ट, ना तो उनका नोज तो बिल्कुल ही कवर नहीं हो रहा होता, और मुंह के लिए भी हवा आराम से आ रही और जा रही होती है, तो जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। फिर वो करते क्या, बार बार इसको पकड़ के ऐसे करते हैं, फिर ढीला होता है, फिर पकड़ के ऐसे करते हैं। तो जितनी बार पकड़ रहे हैं उतनी बार भी हाथों में वायरस का खतरा फैलता है। अगर कहीं वो थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो, जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो ऐसे मास्क उनका है, या ऐसे पकड़ के वो मास्क को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो वो अपने हाथों पे वायरस इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, और फिर वो जहां भी टच करते हैं वहां पे वो वायरस रह जाता है और दूसरे हेल्दी लोगों के लिए इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तीसरे कुछ लोग हैं जो रुमाल पहनते हैं, बांध लेते हैं रुमाल को, रादर आई शुड से, या फिर दुपट्टे का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे करके रुमाल बांध लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा लंबा रुमाल है, तो काफी नीचे तक जा रहा है, मगर कुछ लोगों का रुमाल भी बांधने के बाद फिर उसको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, तो वो भी अपना नोज प्रॉपरली कवर नहीं करते, या बात करते टाइम मुंह भी कवर नहीं करते, तो ये भी गलत है। अब लेडीज की बात करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो दुपट्टा जो अपना है, बिल्कुल पतला सा झीना सा दुपट्टा, उस दुपट्टे को ही मास्क के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हैं, मगर वो इतना पतला, इतना बारीक होता है, उसमें इतने बड़े बड़े छेद होते हैं कि इवन डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें से आर पार जा सकते हैं, वायरस की बात तो दूर की है। तो जो गमछा या फेस कवर या रुमाल या दुपट्टा जिसकी हम बात करते हैं, उसके बारे में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उसकी लेयर्स कितनी होनी चाहिए, मगर मास्क के बारे में
कम से कम इतना कहते हैं कि वो 3 प्लाई मास्क होना चाहिए, मतलब 3 लेयर्स का मास्क होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को सीरियसली लें, और अगर आप मास्क पहने तो नॉर्मल ऐसे वाला मास्क N95 नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक सी लगी होती है, छेद होता है, वो मास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि WHO ने बोला है कि वो मास्क कोरोना को नहीं रोक पाते, कोरोना वायरस को नहीं रोक पाते। नॉर्मल मास्क या नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो नीले रंग का मास्क आता है, बट वो 3 प्लाई होना चाहिए, 3 लेयर होनी चाहिए उसकी। या फिर अगर आप गमछा पहने या रुमाल वगैरह बांधें तो कम से कम 2-3 लेयर्स उसकी बना लें और अच्छे से कस के बांधें, ढीला ना हो। जैसे मैंने रुमाल आपको दिखाया था वो ढीला था, तो उसमें से फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के पास होने के चांसेस हैं, तो कस के बांधें और आपका नाक और मुंह दोनों चीजें कवर करें। अगर कपड़े का मास्क ऐसा वाला भी आप ले रहे हैं तो भी नाक और मुंह दोनों चीजें आपकी कवर होने चाहिए। मास्क इतना छोटा ना हो कि एक ही चीज कवर कर पा रहा है, नाक या मुंह, और ढीला ना हो ताकि वो बार बार ढिलकता रहे और आपको उसको पकड़ पकड़ के ऊपर करना पड़े। तो ये है मास्क को लेके वो सावधानियां जो हमें बरतनी है। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स विद सोप। चाहे तो आप हाथ धोएं 30 सेकंड तक, पहले 20 कहते थे अब 30 सेकंड कहते हैं, अच्छी तरह से मल के, और ऊपर से नीचे से हर तरफ से। मतलब जब आप हाथ धो रहे हैं तो आपको पेशेंस के साथ हाथ धोने हैं, ऊपर नीचे सब तरफ से। आपको इधर उंगलियों के बीच में, ये जो उंगलियों के नेल्स के बीच की जगह है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके आप रगड़ सकते हैं सोप लगाते टाइम, और अच्छे से रगड़ के मल के आप हाथ कम से कम 30 सेकंड, ज्यादा बढ़ा लेंगे कोई नुकसान नहीं है, 40 तक भी जा सकते हैं। धीरे धीरे अच्छी तरह से हर तरफ से आपको मल के रगड़ के हाथ धोने हैं। ये नेल्स के बीच की जगह जो मैंने आपको बार बार बोली है, ये जो फिंगर टिप्स हैं, स्पेशली ये फिंगर टिप्स, क्योंकि ये ही चीजों को टच करते हैं ज्यादा, तो इनको भी आपको अच्छे से वॉश करना है, धोना है। और अगर आपके पास सोप वगैरह, साबुन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप एक छोटी सी सैनिटाइजर की शीशी अपने पास रख सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने किसी ऐसी चीज को टच कर लिया है जिसके बाद आपको कोरोना इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, तो आप उस सैनिटाइजर से हैंड्स सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे ये सैनिटाइजर मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, इसको थोड़ा सा हाथ पे डाल के इससे भी आप अच्छे से पूरा मल के हाथ साफ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके उंगलियों के पोर और नेल्स के बीच वाली जगह अच्छे से सैनिटाइज हो जाए। तो अच्छा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, 70% कम से कम, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट हो। तो दूसरी चीज हो गई हैंड्स हाइजीन मेंटेन करना है, यानी या तो अच्छे से हाथ धोने हैं सोप के साथ, या फिर आपको हैंड्स को सैनिटाइज करना है। तीसरी चीज, मेंटेन सेफ डिस्टेंस। जब शुरुआत हुई थी तो इस डिस्टेंस को 3 फीट मान के चलते थे, आजकल हम 6 फीट मिनिमम बोलते हैं ह्यूमन लेंथ, यानी कि 2 गज। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। तो ये 6 फीट या 2 गज का डिस्टेंस आपको कोशिश करना है कि आप जहां तक हो सके वहां तक जरूर मेंटेन करें। चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आप मार्केट में हैं, कोशिश जरूर करनी है। हिंदी में भी यही है, कोरोना से बचें, सही से मास्क पहनें, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी। इसका एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया है इस आंदोलन का, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और हाँ, इसके अलावा एक शपथ पत्र भी भारत सरकार और CBSE ने हमारे साथ शेयर किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसमें भी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, मगर वो आप बोलेंगे, आप एक तरह से शपथ लेंगे और उसका अनुसरण करेंगे और उस पर पालन भी करेंगे और सिंसियरली पालन करेंगे, तब जाकर उस शपथ लेने का फायदा है।
तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शपथ पत्र हिंदी और इंग्लिश में आया है हमारे पास। ये हिंदी में प्रतिज्ञा है, शपथ है। जैसे मैं रसिक संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। यह वचन किसी और को नहीं देना, खुद को ही देना है और उस पर अमल भी करना है। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क या फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जीतेंगे। ये हिंदी में शपथ थी, ऐसी ही शपथ इंग्लिश में भी है। प्लेज, आई रसिक commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19। ये वर्किंग लोगों के लिए खासतौर पे कलीग्स की बात भी आई है यहाँ पे। I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors। तो खुद भी करना है और दूसरों को भी एनकरेज करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। आपको भी ये सब कुछ करना है। टू ऑलवेज वियर अ मास्क और फेस कवर, स्पेशली व्हेन इन पब्लिक प्लेसेस। टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स। टू वॉश माई हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली विथ सोप एंड वाटर, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये शपथ लेनी है आप सबको और इस शपथ पे अमल भी करना है, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारे सभी मित्र संबंधी और पूरे भारतवासी जल्दी से जल्दी इस कोरोना नामक बीमारी से छुटकारा पाएं और जल्दी से जल्दी वैसे ही एक असली पुरानी वाली नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दें, जो हम जनवरी-फरवरी 2020 से पहले जीते थे। तो इस न्यू नॉर्मल को फॉलो करना है, ताकि वो ओल्ड नॉर्मल जल्दी से जल्दी वापस आ सके। आई होप हम सभी यही चाहते हैं। जो उद्देश्य लेके ये कैंपेन चलाई गई है, कम से कम उस उद्देश्य को पहचानिए कि वो आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए ही है, और इस जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। प्रिंसिपल रसिक गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।